ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों का सूक्ष्म वतन में संपूर्ण रूप वतन में रखा हुआ है। बाबा ने कहा उसको कैच करते हुए बार बार उस सीन में रहना है और वही बन जाना है। और जितना उस स्वरूप में हम रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम सेवाधारी होकर के रहेंगे। विनाश काल में हम तड़पने के बजाय, दुखी होने के बजाय अनेकों आत्माओं को दुख से छुड़ा सकेंगे, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ऐसा महाप्रकोप होगा, तो विशेषकर अपने अव्यक्त स्वरूप का, फरिश्ते स्वरूप का जो सूक्ष्म वतन में बाबा ने संभाल के रखा है, उसे अपने सामने इमर्ज करें, उसे लाएं, उस स्वरूप में बार बार टिकें, ताकि हम उस स्वरूप जैसे, उस संपूर्ण स्वरूप जैसे बन सकें। बाबा ने विनाश काल का वर्णन भी किया है कि कैसा होगा ये विनाश काल। खूनी नाहक खेल होगा, नाहक सब मारे जाएंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, त्राही त्राही करेंगे लोग और ऐसे गाजर मूली की तरह कटते जाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। बाबा ने कहा देखो सरसों मिसल पिस जाना है। और आज हम वो स्थिति, ये तो भगवान के महावाक्य बाबा ने कब बोल दिया था, परंतु आज हम वो स्थिति सामने देख रहे हैं कि एक बॉम्ब से सरसों के मिसल पिस जा रहे हैं, लोग खत्म हो जा रहे हैं, एक सेकंड में समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जहां मेरे योगी बच्चे होंगे वहां इन तड़पते बालों की पीड़ा कम हो जाएगी। वो कहेंगे कि हाय मरा, ऐसे चिल्लाएंगे, और आप अपनी स्थिति में स्थित हैं तो आपके मुंह से निकलेगा वाह अपने घर गया। वो कहेगा हाय हाय मरे, परंतु बाबा ने कहा तुम बच्चे कहोगे कि वाह वो अपने घर पर गए हैं। क्योंकि आप शरीर मर रहा, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उसके अंदर जो अमर प्रकाश दुख से मुक्त होकर के वतन में जा रहा है, आपकी उस सकाश से उसको मुक्ति धाम का रास्ता मिल जाएगा, उनका घर जाने का दरवाजा खुल जाएगा, उनकी पीड़ाएं कम हो जाएंगी और उनके पाप कर्म चुकतू हो जाएंगे, उनके कर्म बंधन कटेंगे। और आपकी दृष्टि मात्र से, तो पहले हम चेक करें कि क्या मैंने अपनी ऐसी दृष्टि बनाई है, अपने आप को उस स्थिति में देखें कि क्या सचमुच मैंने वो उस स्थिति को, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि यदि अभी नहीं करेंगे तो फिर समय आने पर समय जरूर करा देगा। तो विशेष यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस समय को देखते हुए, अंतिम समय को देखते हुए विशेष यही पुरुषार्थ हमें करना है। क्योंकि हम सब अब परिवर्तन का समय देख रहे हैं, तो हम सभी अपने आप को कुछ चीजों में भरपूर करें, जैसे निर्भयता। क्योंकि जो कुछ इस संसार में होता है उसे स्वीकार करना, ब्रह्मावत्सों को साक्षी होकर के देखना, सभी को गुड वाइब्रेशंस देना, ताकि सभी का मनोबल बढ़ा रहे। ये हम सभी बाबा के बच्चों का परम कर्तव्य होगा। हम अपने जीवन को, अपने सिद्धांतों को एक जीता जागता स्वरूप बनाएं, आदर्श प्रस्तुत कर दें, ताकि उन परिस्थितियों में लोग विचलित ना हों और हम सबको देने वाले बन जाएं, सकाश भी दें और अच्छी मुख से अच्छी बातें कहकर के दूसरों को बल प्रदान करें, दूसरों को सुख दें। तो भविष्य में हमें योग युक्त
स्थिति बनानी है ताकि हमें आभास होता रहे कि हमारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है, हमारी छत्र छाया बन गया है। ये विशेष हमें देखना है, क्योंकि और एक चिंतन और करना है कि मुझे भगवान ने पसंद किया है, तो आपको कभी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं में से भगवान ने मुझे अपना क्यों बनाया? क्या देखा होगा आप में? पता है ना? क्या देखा है? जानते हो क्या? बाबा ने देखा कि यह तो मेरे हर कलप मेरे बनने वाले बच्चे हैं और मेरे ही हैं ये। भगवान ने, ये तो मेरे जानने वाले बच्चे हैं, कितनी बार मेरी बन चुके और मेरी सेवा में लगे हुए हैं, अभी भूल गए हैं। इसलिए बाबा सभी बच्चों को यही बता रहे हैं कि बच्चे, अब मुरली में भी कहा है कि बच्चे, तुम अब शरीर नहीं एक आत्मा हो। जिसने दिल से महसूस कर लिया कि मैं एक आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक एनर्जी हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं, वो तो उस स्वरूप में स्थित होते ही सारी परिस्थितियां, सारे भय, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक महाविनाश एक छोटी, कहने में छोटी चीज है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सामने हमारे अपने भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं जो इस विनाश की ज्वाला में तड़पेंगे। ऐसे समय को देखते होगे, ऐसे समय को आने से पहले अपने मन को बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग बनाना है, ताकि मुझ आत्मा पर इन चीजों का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि यदि इन चीजों का यदि प्रभाव पड़ गया तो हम आत्मा भी उसी लाइन में आ जाएगी। और सभी ग्रस्त वाले भाई बहने, आप सभी विशेष ध्यान दें कि अब ग्रस्त जीवन तो जी लिया है, भोग लिया है। ग्रस्त जीवन का जो भी सुख था, जो भी सुख था, वो भोग लिया। अब मुझे पवित्रता का आनंद ग्रहण करना है। अगर मेरे सामने मेरे कोई संस्कार पूर्व अभी भी याद आ रहे हैं, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, और उसमें भी एक का करना कि मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। तो अपने देव कुल को सामने लाएं और अभ्यास करें कि ये है मेरा देव स्वरूप। तो आपकी अपवित्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, क्योंकि अपवित्र रहने के लिए, अपवित्र बनने में बहुत बहुत आवश्यक है। यदि अभी नहीं बने तो फिर आने वाले समय में फिर हम कब बनेंगे? ये स्वयं से बातें करें कि सचमुच अब वो समय आ गया है, मुझे पवित्रता को स्वरूप को धारण करना है। क्योंकि पुरुषार्थ में अब हमें नवीनता लानी है, चाहे घर में रहते, चाहे कहीं पर भी रहते, आप बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और जब आप पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो आपके संबंधों में, आपके घर में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बाबा हम सभी बच्चों से भी यही चाहता है। सभी आज इसमें बात को अंडरलाइन कर लें और एक सुंदर संकल्प करें कि हमें अब अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। झुकना पड़े तो झुक जाइए, समाना पड़ेगा तो समाइए। दूसरों को ऊंच नजर से देखना होगा, जो झुके वही महान है।
नम्रता पूर्वक ईगोलेस रहते हुए, निरंकारी बन करके रहते हुए ये घरों में अब बहुत ख्याल करेंगे कि हम छोटी-छोटी बातों में बहस ना करें, डिबेट ना करें। छोटी-छोटी बातों में जिसकी कोई वैल्यू ना है, उसमें अपनी अलौकिक शक्तियों को नष्ट ना करें। समझदार बनें, क्योंकि महत्व बातों का नहीं, महत्व हमारी स्थिति का है। यदि स्थिति बिगड़ गई, तो फिर ये स्थिति दोबारा नहीं बन सकती है। उसे हमें बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए अब विशेष स्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। विशेष इस बात का ध्यान देना है। तो सभी भाई-बहनें अब अपने संकल्पों को, श्वासों को श्रेष्ठ बनाएँगे और समय को सफल करेंगे। समय अब तीव्र पुरुषार्थ करने का है। ठीक है? ओम शांति।